इन्फेक्शन को रोकना अस्पताल में कार्य करने वाले सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि वहां विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन फैलने वाले कीटाणु पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। हर वर्ष स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्राप्त करने के दौरान हुए इन्फेक्शन के कारण अनेक लोगों की मृत्यु होती है। इस तरह के इन्फेक्शन को मान्य संक्रमण रोकथाम के नियमों का पालन करने से रोका जा सकता है। यह अति आवश्यक है कि अस्पताल में काम करने वाले हर स्वास्थ्यकर्ता को साफ व सुरक्षित वातावरण मिले, ताकि स्वास्थ्य सेवा देते समय उसे अस्पताल में फैलने वाले इन्फेक्शन से बचाव मिले। क्लोरीन सॉल्यूशन के इस्तेमाल से अस्पताल में इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है व सुरक्षित वातावरण बनाया जा सकता है। क्लोरीन सॉल्यूशन के इस्तेमाल द्वारा इन्फेक्शन फैलने से बचाव के इस चरण को डीकंटामिनेशन कहा जाता है। यह इस्तेमाल के बाद औजारों के रखरखाव व उन्हें कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया का अति आवश्यक स्टेप है। इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि डीकंटामिनेशन कब कब किया जाना चाहिए, 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने की सही विधि क्या है, डीकंटामिनेशन कब कब किया जाना चाहिए, इस्तेमाल किए गए सभी औजार, दस्ताने, सिरिंज व अन्य उपकरणों को प्रोसीजर के तुरंत बाद 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में डुबाया जाना चाहिए। प्रोसीजर टेबल को 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन से सुबह और शाम साफ किया जाना चाहिए। यदि प्रोसीजर के बाद टेबल खून या शारीरिक द्रव से सन जाए, तो प्रोसीजर के तुरंत बाद भी उसे क्लोरीन सॉल्यूशन से साफ किया जाना चाहिए। इन्फेक्टेड कूड़े व फर्श पर फैले रक्त या शारीरिक द्रव का भी क्लोरीन सॉल्यूशन से डीकंटामिनेट किया जाना चाहिए। 1 लीटर 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए यूटिलिटी ग्लव्स, 1 लीटर साफ पानी, बड़ा प्लास्टिक टब या प्लास्टिक बाल्टी, 15 ग्राम 35% स्ट्रेंथ का ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक का चाय का चम्मच या मीडियम आकार की माचिस की खाली डिब्बी, प्लास्टिक मग या बड़े आकार का गॉज का टुकड़ा। अब हम 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने की विधि जानेंगे। 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन या 0.5% ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन बनाने के लिए यूटिलिटी ग्लव्स का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। यूटिलिटी ग्लव्स पहनने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे साफ हों और कहीं से कटे नहीं हों। 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने के लिए पानी और ब्लीचिंग पाउडर का सही अनुपात होना आवश्यक है। 1 लीटर 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने के लिए यह अनुपात होता है। 1 लीटर पानी में 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाएं। 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर नापने के लिए प्लास्टिक के चाय के चम्मच को ऊपरी सतह तक 3 बार भरें या मध्यम आकार की माचिस की एक डिब्बी को ऊपरी सतह तक भरें। फैसिलिटी की जरूरत के अनुसार अधिक मात्रा में सॉल्यूशन बनाने के लिए इसी अनुपात में पानी व ब्लीचिंग पाउडर का नाप बढ़ाया जाना चाहिए। 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाने के लिए अति आवश्यक है कि ब्लीचिंग पाउडर पानी में पूरी तरह से घुल जाए, जिससे दूधिया रंग का सॉल्यूशन बने। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में पूरी तरह घोलने के लिए आगे बताए गए 2 तरीकों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक टब में 1 लीटर पानी मापने के लिए 1 लीटर का मग या 1 लीटर की पानी की बोतल का इस्तेमाल करें। पहला तरीका, गॉज का बड़ा पीस लें। उसमें प्लास्टिक के चाय के चम्मच को ऊपर की सतह तक भरें और 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालें। और उसकी पोटली बना लें और इस पोटली को पानी में घुमाएं, जिससे ब्लीचिंग पाउडर पानी में पूरी तरह घुल जाएगा।
और दूधिया रंग का सॉल्यूशन बन जाएगा। यह ध्यान रहे कि पानी में ब्लीचिंग पाउडर की गांठ न पड़े। दूसरा तरीका, ब्लीचिंग पाउडर का एक समान सॉल्यूशन बनाने के लिए टब में लिए गए 1 लीटर पानी में से मग में थोड़ा पानी निकाल लें और उसमें 15 ग्राम यानी 3 चाय के चम्मच ब्लीचिंग पाउडर ऊपर की सतह तक भरकर डालें। और पेस्ट बना लें और फिर पेस्ट को सारे पानी में अच्छी तरह मिला दें। अब यह 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनकर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। औजारों को इस्तेमाल के तुरंत बाद डिकंटामिनेशन के लिए 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में 10 मिनट के लिए डुबाना आवश्यक है। 10 मिनट तक 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में डुबाने से औजारों को साफ करना आसान हो जाता है तथा HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के वायरस नष्ट हो जाते हैं। क्लोरीन सॉल्यूशन के इस्तेमाल व रखरखाव के लिए कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। औजारों को कम से कम 10 मिनट के लिए 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में डुबाएं, जिससे कीटाणु नष्ट हो जाएं। क्लोरीन सॉल्यूशन में पाउडर की गांठ न पड़ने दें। धातु के औजारों को 10 मिनट बाद क्लोरीन सॉल्यूशन से निकालना याद रखें, नहीं तो उनमें जंग लग सकता है और निकालने के बाद उन्हें सही विधि अनुसार दोबारा इस्तेमाल के लिए प्रोसेस करें। औजारों को डालते समय ध्यान रखें कि वह खुले हों और क्लोरीन सॉल्यूशन में पूरी तरह डूबे हों। औजारों को क्लोरीन सॉल्यूशन में डालते व निकालते समय यूटिलिटी ग्लव्स पहने रहना आवश्यक है। औजारों को डालते समय घोल को हिला दें, जिससे वह एक समान हो जाए। 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल उसे बनाने के 10 मिनट बाद शुरू करें और दिन भर में इस्तेमाल करते हुए जब भी क्लोरीन सॉल्यूशन मटमैला या गंदा हो जाए तो उसे टॉयलेट में फेंक दें और फिर नया क्लोरीन सॉल्यूशन बनाएं। इसके अलावा हर सुबह नया क्लोरीन सॉल्यूशन बनाएं, चाहे पिछले दिन का सॉल्यूशन गंदा न भी हुआ हो। संभव हो तो इसको ढक कर रखें। 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन यदि 24 घंटों में इस्तेमाल नहीं हुआ हो तो उससे प्रोसीजर टेबल को पोंछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉयलेट की सफाई या फिर अस्पताल के फर्श पर पोंछा भी लगा सकते हैं। यदि अस्पताल की सप्लाई में लिक्विड ब्लीच आता है तब डब्बे के ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाएं।